नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो आपकी पारी नंबर 5 यानी कि शिफ्ट 5 21 सितंबर की जो पहली शिफ्ट थी आपकी आज की, उसकी हम आंसर की देखेंगे। जल्दी से एकदम सही और सटीक देखेंगे। बाकी जो 4 शिफ्ट आपकी बच चुकी है उनकी आंसर की भी जल्दी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। बाकी जो है 6ठी शिफ्ट की आंसर की आ चुकी है अपने चैनल पर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन था इस जो है पेपर का कि ए और बी ने क्रमशः 84,000 और 80,000 का निवेश करके व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद बी ने 12,000 रुपए का और निवेश किया। उसी समय सी पर 96,000 का निवेश करके व्यापार में जुड़ गया। व्यापार शुरू करने के 1 वर्ष बाद होने वाले लाभ में ए बी सी के लाभांश का क्या अनुपात होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 21, 22 और 16। राजस्थानी संत जिनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित है, धन्ना भक्त जी। फिर आपका अगला क्वेश्चन, मत्स्य उत्सव किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो अलवर में किया जाता है। फिर मधुर ने 2 वस्तुएं क्रमशः 450 और 1,050 रुपए में खरीदी। उसने पहली वस्तु पर 16% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि के साथ बेची। तो सारे लेन देन में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो उत्तर हो जाएगा इसका हानि हो जाएगी 2.2% की। ठीक है, कोई गलती हो तो कमेंट जरूर कर देना आप। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फिर राजस्थान राज्य की पहली मेट्रो लाइन जो 2015 में जयपुर में शुरू की गई थी उसका नाम था आपका पिंक लाइन। फिर सुनील ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% लाभ के साथ अंकित को बेच दिया। अंकित ने उसे 5% लाभ के साथ चेतन को बेच दिया। यदि चेतन ने उस वस्तु के लिए 1386 रुपए चुकाए तो सुनील ने वह वस्तु कितने में खरीदी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1200 रुपए में। ठीक है, फिर 3 संख्याएं जो है ये दी हुई है, इसके अनुपात में है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। तो तीनों संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 72। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार अपने सिर पर कई पीतल के घड़े या मिट्टी के मटके संतुलित करते हुए जिसे पुरुष और महिला दोनों करते हैं? उत्तर हो जाएगा 13 ताली। अब बोलोगे पुरुष कैसे करता है 13 ताली? तो पुरुष जो है 13 ताली में जो है आपका वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 ताली। फिर निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति राजस्थान में सामान्यतः पाई जाती है जो राज्य की देशज प्रजाति नहीं है? नाम से पता चल रहा है विलायती किक्कर। विलायती के मतलब होता है बाहर से आए हुए। तो विलायती किक्कर जो है आपका वो देशज नहीं है। फिर तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने किसको पराजित किया था? तो महमूद गौरी को पराजित किया था। फिर किसी संख्या का 75% 75 जोड़ने पर परिणाम वही संख्या आती है? तो उत्तर हो जाएगा इसका 300। फिर निम्नलिखित में से कौन सी झील राज्य में सबसे उत्तरी दिशा में? तो जो झील दी हुई है उसमें सबसे उत्तरी दिशा में आपकी सांबर झील है जो जयपुर में आती है। फिर अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म पहली किसके द्वारा लिखी गई लघु कहानी दुविधा पर जो है आधारित है? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। विजयनाथ देथा जो है इसका उत्तर हो जाएगा क्या? विजयदान देथा। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने प्रकार के सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है? तो उत्तर हो जाएगा 2। फिर राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन के हिसाब से उत्तर हो जाएगा आपका बीकानेर। फिर है किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसका सदस्य होता है? तो अंतरराज्यीय परिषद का वो सदस्य होता है, बाकी 3 का नहीं होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? तो जाखम नदी माही नदी की सहायक नदी है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। राजस्थान में वन विहार जो अभ्यारण्य है वो कहां पर है? आपका धौलपुर में। फालतू अपन बकवास नहीं करेंगे, जैसे जो है कई जो है फालतू ज्ञान देना कि ये नहीं है वो नहीं है, ये पेपर दे दिया वो दे दिया। बात सिर्फ सटीक आंसर की है जो आपको मैं दे रहा हूं। फिर भी कोई गलती हो जाए मेरे से तो आप कमेंट करके बता दें, उसको सुधार कर लेंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 72 दिन में कर सकते हैं। यदि ए और बी सी मिलकर काम करें तो वो कितने दिन में इस काम को कर सकते हैं? उत्तर हो जाएगा इसका 60। फिर निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी लोक संगीत की विद्या विशेष रूप से पानी बढ़ने से जुड़ी राजस्थानी महिलाओं की भावनाओं और अनुभवों पर केंद्रित है? तो पनिहारी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। फिर डूंगरपुर की जो है भील लड़की का नाम बताओ जिसने जून 1947 में रास्तापाल आंदोलन के दौरान शहादत प्राप्त की? तो कालीबाई भील। फिर MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को आराम से शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? F5 का। फिर 270 किलोमीटर की दूरी कार से तय करने में बस की अपेक्षा 2 घंटे कम लगते हैं। यदि बस की गति कार की गति का 60% हो तो जो है कार की गति को बताओ? तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है D 90। ठीक है, 270 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस की अपेक्षा 2 घंटे कम लगते हैं और यदि बस की गति कार की गति की 60% है तो कार की गति हो जाएगी आपकी 90। फिर है उस राजस्थानी गद्य या काव्य की विद्या का नाम बताइए जिसमें वैलियों रचनाएं छंदों में लिखी जाती है? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वैली। ठीक है, ये थोड़ा डाउटफुल है, हालांकि उत्तर इसका वैली ही होना
चाहिए। फिर राजस्थान में मृदा अपरदन का एक प्रमुख चुनौती है। मृदा संरक्षण के प्रयासों में निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी शामिल है? ठीक है, तो मृदा संरक्षण की बात हो रही है तो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बढ़ोतरी ना करके कमी करनी चाहिए, तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर राजस्थान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिसको अपन CMHO कहते हैं, ठीक है, कि नियुक्ति किसके स्तर पर की जाती है? तो ये जिला स्तर पर एक नियुक्ति की जाती है। फिर आपका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ज्ञात करना था, तो उत्तर बी हो जाएगा इसका 11:21। ठीक है, फिर एक जो है ये अभिक्रिया दी हुई थी, इसमें जो है आप देख लेना, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। सबसे पहले देखो दो मिलकर एक बना रहे मतलब इसमें संयोजन हो रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया। फिर एक से दो बन रहे मतलब ये होगी अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, और फिर दो इसमें एक जो है प्रतिस्थापित हो रहा है तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। इसमें दोनों आपस में प्रतिस्थापित हो रहे हैं तो ये द्विविस्थापन विस्थापन होगी। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो जालोर उत्तर हो जाएगा। फिर राज्य का राज्यपाल राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर या सलाह पर करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। फिर निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे जो है अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है आपकी पोटेशियम है, दिए गए ऑप्शन में से। फिर राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 200 सीटें हैं, अपने को पता है राजस्थान विधानसभा में। फिर स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम है आपका नाग MK2। फिर कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं के 60% बढ़ जाती है, तो 12,250 जो रुपए पर 2 वर्ष में इसी ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 5,390। थोड़े से क्वेश्चन लेवल के हैं, मैथ वाले। राजस्थानी कविता संग्रह मुगटी जो है जिसे 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मिथेश निर्मोही द्वारा लिखी गई थी। फिर है ए ने 30 दिन में किसी काम का 1/3 भाग का काम कर लिया, शेष भाग जो है काम है वो बी ने 40 दिन में पूरा किया। यदि वो मिलकर काम करें तो सारे काम को कितने दिन में कर सकेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 36। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध राजस्थानी पोशाक कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त जो उत्तर होगा आपका जोधपुरी कोट। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है? उत्तर हो जाएगा प्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम कम होना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में बाल लिंग अनुपात तो 888 अपने को पता है इसका। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले 2 जिले जैसलमेर और प्रतापगढ़। ठीक है, बाकी सब गलत है, सिर्फ जैसलमेर और प्रतापगढ़ 2 ऐसे जिले थे जहां 10 लाख से कम जनसंख्या थी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के सबसे लंबे समय तक जो है सेवा देने वाला मुख्यमंत्री है? तो मोहनलाल सुकाड़िया। फिर है भगवत गीता और नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियों को हाल ही में यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया? तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। किसमें? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, राजस्थान में कर्क रेखा राज्य के दक्षिण सिरे से निम्नलिखित में किस जगह के निकट से गुजरती है? तो उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। फिर है वर्ष 1911 में राजस्थान में श्री गोगा जी के मंदिर का पुनर्निर्माण जो है किसने करवाया था? तो गोगा मंदिर या मेड़ी जो है उसका निर्माण जो है महाराजा गंगा सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। वाद्य यंत्र जो खड़ताल है वो सामान्यतः किस सामग्री से बना होता है? तो ये लकड़ी के बने होते हैं सामान्यतः। ठीक है, एक पिछली शिफ्ट में जो क्वेश्चन था सुशिर वाद्य यंत्र का, छठी शिफ्ट में, उसमें जो है मोरचंग और जो है पुंगी दोनों होंगे उत्तर, तो वो जो है डिलीट हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कहां जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर विजन एट 2047 वे अहेड विषय एक दूसरा अखिल भारतीय राज्य मंत्री सम्मेलन आयोजित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी उदयपुर। फिर MS एक्सेल में स्प्रेडशीट की डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो होती है वो क्या होती है? तो .xlsx होती है। फिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था? तो राजस्थान में जो है सीकर जिले के मंगलूना में जो है स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन कब किया गया? मतलब संयुक्त राजस्थान जो एकीकरण में जो है उद्घाटन किया गया था वो आपका 18 अप्रैल 1948 को किया गया। फिर 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 32 खिलाड़ियों को। फिर राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने पर प्रत्येक क्विंटल पर किसानों को 150 रुपए का बोनस प्रदान किया जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 150। फिर 60,000 की राशि पहले वर्ष के लिए 4% की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई है। 2 वर्ष के अंत में जो देय चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो आपका 5,520 रुपए होगा। फिर आपका भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो वोट देने का अधिकार किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं है। फिर सिरोही में दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो किस पत्थर से तराशे गए हैं? तो सफेद संगमरमर से। फिर है निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है? तो IP एड्रेस का किया जाता है।
फिर गुरु शिखर की चोटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये तीनों ऊपर वाले तो सही है। समुद्र तल से गुरु शिखर की ऊंचाई जो है 2722 मीटर नहीं है, जो है 1722 मीटर है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गलत है। राजस्थान के किस प्रख्यात कवि को 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री जो है उससे सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा सीन कॉफ निजाम। फिर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में खेलो इंडिया युवा खेल 2025 का मेजबानी की? तो खेलो इंडिया युवा जो खेल है उसका बिहार ने जो है मेजबानी की। फिर एक व्यक्ति ने 25,000 रुपए की राशि से 2 भागों में साधारण ब्याज पर ऋण पर दी। एक भाग 8 वर्ष वार्षिक पर और दूसरा भाग 10% वार्षिक पर। यदि ब्याज की प्रभावी दर 8.7% वार्षिक रही तो 10% पर दिए गए ऋण की राशि क्या थी? तो 8,750। इसका उत्तर हो जाएगा। ये बहुत जो है ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था 4th ग्रेड को लेकर अगर इसको देखें तो। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर जो डिवाइस है वो नहीं है। फिर राजस्थान सरकार द्वारा पंचगौरव योजना के तहत गंगानगर जिले में कौन सा उत्पाद चुना है? तो सरसों का तेल जो है चुना है। फिर निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य के हाड़ौती क्षेत्र में कौन से शामिल है? तो सबसे उपयुक्त विकल्प जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बूंदी, कोटा और करौली। करौली को ये मत समझना कि करौली कहां से आ गई, तो बात सबसे उपयुक्त की हो रही है, तो उत्तर हो जाएगा बूंदी, कोटा, करौली। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि जो आपके गोडाउन है उसकी परियोजना को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में सबसे पहले शुरू किया गया? तो डेजर्ट नेशनल पार्क में। फिर एक अच्छे पत्र लेखन में क्या नहीं होनी चाहिए? तो अभद्रता नहीं होनी चाहिए, गालियां नहीं दे सकते आप। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जो है परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है? तो क्विंटल भर चावल जो है इसका उत्तर हो जाएगा। कागजी घोड़े जो दौड़ाने जो मुहावरा है उसका अर्थ हो जाएगा बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, कागजी घोड़े दौड़ाना। फिर निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो दृष्टि शब्द जो है वो एकदम शुद्ध है। मैं वापस बता दूं, 6ठी शिफ्ट के आंसर की अपन पहले देख चुके हैं। अब ये 5th शिफ्ट जो थी 5वीं शिफ्ट उसकी है, और जो है आपकी पहली जो 4 शिफ्ट है उनकी जो है आपको धीरे धीरे उपलब्ध करवा दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशज शब्द नहीं है? विदेशज शब्द नहीं है तो पगड़ी उत्तर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, ये इसका उदाहरण नहीं है। क्योंकि जो है भाववाचक देखो बुढ़ापा, मित्रता और ममता ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तद्भव शब्द हैं तो आग जो है इसमें तद्भव शब्द है। फिर किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, अभी जो कंपटीशन होता है स्पर्धा कहते हैं उसको, वो इसका उत्तर हो जाएगा। फिर दुशासन शब्द का संधि विच्छेद दु प्लस शासन विसर्ग संधि होगा। ग्रामीण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय इन प्रत्यय, इसमें ग्रामीण में कौन सा है? इन प्रत्यय है। ठीक, फिर ये इधर रह गए थे थोड़े, मैं ये बता देता हूं क्योंकि हिंदी में डबल लिखे हुए थे। निम्नलिखित में से देशज शब्द है, तो खिचड़ी जो है इसमें देशज शब्द है। फिर वाक प्लस जाल की संधि होगी वाकजाल, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। फिर बेसिस जो शब्द है उसका अर्थ है, तो सबसे उपयुक्त विकल्प है इसका आधार। फिर निम्नलिखित में से कौन नाम धातु क्रिया का उदाहरण है? तो नाम धातु क्रिया का उदाहरण है आपका हथियाना। फिर कृत्रिम शब्द का विलोम है प्राकृतिक। फिर निम्नलिखित वाक्यांशों में से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण, निजवाचक होते हैं जो मतलब जिसमें मैं, मेरा, ऐसा कुछ शब्द आ जाए, तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। फिर निम्नलिखित में से शीघ्र शब्द का पर्यायवाची शीघ्र यानी त्वरित यानी कि जल्दी ही। फिर शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, हम अवश्य ही जाएंगे, ये इसका उत्तर होना चाहिए। थोड़ा सा डाउटफुल है, हालांकि उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर तत्सम शब्द कौन से? तो ए और डी, तो उत्तर हो जाएगा केवल ए और डी। तत्सम शब्द पूछे थे तो ए और डी उत्तर हो जाएगा। निहत्ता शब्द में उपसर्ग है नी उपसर्ग, निहत्ता में कौन सा है? नी उपसर्ग है। फिर प्रतिलिपि जो है उसका जो है कौन सा मतलब जो है इंग्लिश वर्जन होगा? तो डुप्लीकेट, यानी कि एकदम उसका प्रतिलिपि यानी कि डुप्लीकेट। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन रह गया था, आई स्पेंड डेज मनी आई हैड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी उत्तर होना चाहिए, एनी लिटिल, आई स्पेंड एनी लिटिल मनी आई हैड। ठीक है, फिर है इसमें ऑप्शन जो है ए है ना, इसके भी चांस बनते हैं कि आई हैड द लिटिल मनी, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, तो इसके भी चांस बनते हैं और इसके भी बनते हैं, लेकिन जो है मेरा मानना है कि ये ज्यादा चांस में, ठीक है, इसका जो है ज्यादा चांस बनता है, इसका कम बनता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, लेकिन ऑप्शन ए अगर आप करके आए हो तो इसको ज्यादा सही माने, इसको थोड़ा कम सही माने। ठीक है, फिर आपका जो है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में जो है विनीत सेड लेट अस वॉच ए मूवी टुडे, ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन आया था, इसका उत्तर हो जाएगा विनीत सजेस्टेड दैट दे शुड वॉच ए मूवी दैट डे, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। फिर कन्वर्ट जो है एक्टिव से पैसिव बदलना है, वेयर डिड सी फाइंड दिस की, तो वेयर वॉज दिस की फाउंड बाय हर, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका जो है रॉन्ग जो पंक्चुएटेड मतलब सेंटेंस है वो चुनना है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा गो बैक पार्थ साउटेड। ठीक है, ये इसका उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो है डी
कंफ्यूजिंग है लेकिन ज्यादा चांस ऑप्शन नंबर सी के हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन जो असर्टिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आई एम सेटिस्फाइड विद द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, तो इसका जो नेगेटिव होगा आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका 92 नंबर क्वेश्चन करेक्ट जो है आपको बताने का, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म विथ अनिसा से साना, तो यहां पर जो आपका करेक्टली आइडेंटिफाइज एंड एरर बताना है अपने को, तो से साना जो है इसमें एरर होगा। फिर ये क्वेश्चन हाई लेवल के आए थे इंग्लिश के शिफ्ट में। फिर आपका वही है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड इन द ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। सी डेज दिस जो है जिम्नाजिम फॉर द लास्ट 2 years एंड हैज नो प्लान ऑफ पार्टनरशिप, तो उत्तर हो जाएगा हैज बीन रनिंग, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। फिलहाल अपने को सिर्फ उत्तर का पता होना चाहिए, कैसा है क्यों आया वो बाद की बात है। फिर अपने को जो है वही है असर्टिव को जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना है। इट इज वेरी सैड दैट हर मदर इज नो मोर, बात हो रही है दुख की और दुख की बात होती है तो एलास आता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर मदर इज नो मोर। फिर आपका वही है इंग्लिश से हिंदी में बदलना है, विल यू डू मी ए फेवर, इसका उत्तर होगा क्या आप मेरी मदद करेंगे, ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। फिर ही एज जो है इक्विपेड हिमसेल्फ विथ एन MBA, क्योंकि MBA हिंदी में स्वर से शुरू हो रही है तो एन MBA उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर बारिश ने सभी फूलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया, तो इसका होगा द रेन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ऑल द फ्लावर्स। ठीक है, ये हेज वाला नहीं आएगा इसमें, सिर्फ द ऑप्शन नंबर बी आएगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इट इज वेरी डैश दैट यू आर डैश, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ओड और अवेड आएगा, ऑप्शन नंबर सी, पहले ओड फिर अवेड। फिर आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है, वॉज ही नॉट ए विलन टू डू सच ए डीड, वॉज ही नॉट ए विलन टू डू सच ए डीड, इसका उत्तर हो जाएगा ही वॉज नॉट ए विलन टू डू सच ए डीड, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 वापस वही फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, इट इज नेवर जो है ऑक्योर्ड डैश द ट्रैफिक पुलिस टू आस्क द जो है अरिंग ड्राइवर डैश ए प्रूफ डैश हिज आइडेंटिटी, इसमें उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 2 4 ऑफ, यानी यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑफ आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि फेटिया शैली की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित, तो ये सांगानेर और बगरू से संबंधित, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। उमेद भवन पैलेस जोधपुर में है। ठीक है, सरदार संबंध मध्यम सिंचाई परियोजना सूकड़ी नदी पर है। फिर डैश आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में काम में लिया जाता है, तो ट्रैफिक में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर संविधान सभा की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संशोधन किस संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है, 105। फिर 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हैजा के प्रसार का जो है प्राथमिक माध्यम है, तो दूषित पानी का सेवन। फिर एक बल्लेबाज ने अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाए, जिससे उसका औसत 1.5 रन बढ़ गया। 18वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, तो उत्तर हो जाएगा 66.5। 17 पारी तक उसका 65 था, 1.5 बढ़कर उत्तर होगा इसका 66.5। फिर दिए गए जो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन था इसमें उत्तर हो जाएगा 89%, क्या हो जाएगा 89%। फिर निम्नलिखित में से भारत का पहला केबल स्टे रेल सेतु क्या था, कौन सा था, अंजी खंड सेतु, ऑप्शन नंबर बी। फिर चंबल नदी पर केबल स्टेप ब्रिज परियोजना का निर्माण राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया था, तो NH76 पर। फिर मानव शरीर का कौन सा अंग लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो अस्थि मज्जा उत्तर हो जाएगा। फिर भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 तक राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या में 10 के परिवर्तन का प्रतिशत सर्वाधिक रहा, तो बाड़मेर में। दो संख्याओं का अनुपात ये है तो उनका एलसीएम ये है, तो उनका योग क्या होगा, तो 180 इनका योग होगा। फिर राजस्थान में अपने प्रकार का प्रथम बालिका सैनिक स्कूल कहां पर स्थापित किया जा रहा है, बीकानेर में। फिर जवाई नदी किसकी सहायक नदी है, लूणी नदी की। मदरसा हुनरी की स्थापना किसने की थी, जिसे आज राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है, तो महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने। करणी माता का जन्म राजस्थान के फलौदी के निकट सुआप गांव में हुआ था, कहां पर हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सुआप में। ठीक है, फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नाट्य रूप भील जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती की कथाओं का चित्रण होता है, तो गौरी उत्तर हो जाएगा। फिर राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन सहायता नागरिक सुरक्षा विभाग का मुख्यालय जयपुर में, और राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये आपकी 5 नंबर शिफ्ट की आंसर की थी। उम्मीद आपको समझ में आएगा, कुछ गलत है वो कमेंट जरूर कर दे। धन्यवाद, बने रहिए युवा स्टडी के साथ।